पाकिस्तान को नेक्स्ट 1 ईयर में 40 से 45 बिलियन डॉलर मिनिमम चाहिए, और वो ज़रूरत ना अमेरिका पूरी कर सकता है, ना वेस्ट पूरी कर सकता है, और अरब्स भी पूरी नहीं कर सकते। ऑल्दो के सऊदी अरब वगैरह जो मदद कर भी पाते हैं तो फॉरेन रिजर्व में रखने के लिए 2-3 बिलियन डॉलर दे देते हैं। यहाँ 1 साल का खाली 40-45 बिलियन डॉलर है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक बैंकरप्सी होना लाजमी है, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स तो करेगा ही, और उसी कोलैप्स की सूरत में फिर मामलात सेट होंगे। और उसमें सोमालिया की मिसाल दे रहे थे कि सोमालिया में जिस तरह एक वॉरलॉर्ड्स का मैदान है, गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई हाल नहीं है, इसी तरह फिर पाकिस्तान का होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में जिसकी चौधराहट है वो अपना हिसाब किताब चलाएगा, और पाकिस्तान में सरकार का एज सच कोई मेजर रोल रहेगा नहीं, और ऐसे में इंटरवीन करेंगी सुपर पावर्स। और एक और साहब थे, ब्रिटिश हैं, वो बता रहे थे कि बिहाइंड द डोर यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया, क्या इन सारे सिनारियों में कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कलेप्स के बाद क्या होना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान को फिर एक आज़ाद बफर स्टेट के तौर पे वो किया जाएगा, कि उसमें फिर क्या होगा कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहेगा बलूचिस्तान में, और सिंध जो है वो इंडिया क्लेम करता है। और इंडिया ने ऐसी बिहाइंड द डोर जो मीटिंग्स हुई हैं यूरोप, अमेरिका और इंडिया की, क्या व्हाट आफ्टर कोलैप्स, पाकिस्तान के कोलैप्स करने के बाद क्या सिनारियो होंगे, तो उसमें इंडिया ने क्लेम किया है कि सिंध हिस्टोरिकली हिंद है, और सिंध के बगैर हिंद का कोई हिसाब किताब नहीं है, और सिंध तो आफ्टर ऑल हमारा होगा। अब देखें, ये सब बातें प्राइवेटली आपस में हो रही हैं, इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है नहीं है, लेकिन जो सिनारियोस चल रहे हैं इसमें ये सारी बातें समझ में आती हैं कि ऐसा हो भी सकता है। तो मैंने उसमें सवाल किया कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान, बोले वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो इंडिया ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो हमारा है, और उस पर अमेरिका और यूरोप आफ्टर कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान उनको कोई एतराज़ नहीं है। अगर इंडिया अपना हिस्सा, इलाका जो है कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का, वो वापस हासिल कर लेता है तो उस पर दुनिया को कोई एतराज़ नहीं है, वो तो हो जाएगा, वो तो उसका तो बड़ा इशू नहीं। सिंध के मामले में वो कह रहे थे कि ये भी एक बातचीत चल रही है कि आधा सिंध हिंद को दे दिया जाए, जिसमें बावलपुर से लेकर ठट्टा और ये सारा इलाका ईस्टर्न जो इंडियन बॉर्डर के साथ सिंध का हिस्सा है, वो इंडिया भी सोच रहा है कि पूरा सिंध लेना हमारे लिए, क्योंकि जब आप वेस्टर्न सिंध की तरफ आते हैं ना तो वहाँ पे मुहाजिरों की काफ़ी बड़ी तादाद है, पख्तूनों की बड़ी तादाद है, और ये फसाद का मामला चलता रहता है, पठान और मुहाजिरों का। तो हो सकता है इंडिया ईस्टर्न सिंध की हद तक उसको अपने साथ शामिल करने को तैयार हो जाए। ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ डिस्कशंस चल रही हैं। पाकिस्तान का जो हिसाब किताब है उसमें ये चीज़ें सब नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगी। अब ऐसे में अगर आप फ्लड्स के हवाले से भी देखें तो जो तबाही आई है, और पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर के लिए जो 80% जो और ऐसे में ये है कि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो इंटरवेन करेंगी, और उसमें ज़ाहिर अमेरिका, पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है अमेरिका का कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट टेक ओवर। और ये हमारा कंसेंसस था सबका, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, कि पाकिस्तान ने टूटना है। और पाकिस्तान ने जब टूटना है तो चाहे एटम बम है, चाहे इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, चाहे कुछ भी है, वो सब चीज़ें सेटल होंगी। तो मैंने वहाँ पे सवाल किया कि आप कह रहे हैं
کہ سندھ کو انڈیا ٹیک اوور کر لے گا تو سندھ میں ایز سچ سندھ کو انڈیا جوڑنے والی کوئی موومنٹ تو ہے نہیں، تو کیا سندھی تیار ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا 1947 میں سندھ پاکستان کے ساتھ سندھی تیار تھا جوڑنے کے لیے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایز سچ تو وہاں پہ تیار نہیں تھے، خالی اسمبلی میں ایک ووٹ کی اس پہ مسلم لیگ کو وہ ملا تھا، اور وہ بھی ایک مینیپولیشن تھی۔ تو بولے ہاں، جب پاکستان بنا تھا تو بولا اس میں انڈین لوگ شامل تھے، پاکستانی کوئی نہیں شامل تھا۔ کے پی کے جو آج کا ہے اس میں کانگریس کی سرکار تھی، پنجاب میں خضر حیات ٹوانا کی یونینسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور سندھ میں مینیپولیشن کر کے 5 سیٹوں کے اوپر مینیپولیشن کر کے 1 ووٹ کی میجورٹی حاصل کی تھی سندھ میں مسلم لیگ نے۔ اور بلوچستان تو ویسے ہی آزاد ہو گیا تھا، بلوچستان تو پاکستان کے ساتھ شامل نہیں تھا، تو یہ انٹرنیشنل فورسز نے ایک بائی فورس پاکستان میں سب کو شامل کرایا۔ تو آج کچھ بھی انٹرنیشنل فورسز ڈیسائیڈ کریں گی، اور اس ریجن میں پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ انڈیا کی رضامندی، انڈیا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اس ریجن میں انڈیا پاور ہے۔ اس میں ایک مثال دی ایک صاحب نے کہ مارک ٹلی تھا، ایک مارک ٹلی نام کا ایک جرنلسٹ تھا، وہ ضیاء الحق کا انٹرویو کرنے گیا تھا جب بھٹو کو سزائے موت اناؤنس ہوئی تھی، ابھی پھانسی نہیں لگی تھی۔ تو ضیاء الحق سے اس نے سوال کیا کہ کیا بھٹو کو آپ پھانسی دے دیں گے؟ تو اس نے ضیاء الحق نے کہا کہ پہلے کیمرے بند کرو، کیمرے کی ٹیم کو باہر بھیج کے اس نے مارک ٹلی کو جواب دیا کہ بھائی ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اب اس قبر میں یا تو بھٹو لیٹے گا یا میں لیٹوں گا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ تم خود اچھی طرح سمجھدار ہو کہ میں تو اس قبر میں لیٹوں گا نہیں، تو اس میں بھٹو لیٹے گا۔ تو یہی بات وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج بھی ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اور اس میں انڈیا لیٹے گا کہ پاکستان لیٹے گا؟ تو آف کورس پاکستان لیٹے گا۔